मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले आपको डिटैचमेंट चाहिए और वही डिटैचमेंट का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टूल है लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा यानी कि आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच। क्योंकि जब हम अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि गृहस्थ जिम्मेदारियों से ऊपर उठ जाते हैं, उनसे डिटैच हो जाते हैं, तब हमारा रास्ता खुलता है भक्ति का, ईश्वर के पास जाने का। प्रभु हमें अपना नाम लेने की आज्ञा देते हैं और उसी समय हम अपनी लाइफ का सबसे अल्टीमेट एम यानी कि इवेंचुअल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि है भक्ति की राह पर जाना, मोक्ष प्राप्ति करना, उस पर आसानी से चल पाते हैं। तो आपको अपने परिवार के लिए सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, उनको सबसे पहले सिक्योर करके चलना पड़ेगा ताकि आप भी उठ पाएं इन सब जिम्मेदारियों से और चैन की सांस ले पाएं और सुकून से सो पाएं रात को कि आप अब मौत से भी भयमुक्त हैं और भगवान को उतनी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर 10,000 परिवारों को कॉल करने का संकल्प लिया है। उन तक पहुंचने की एक छोटी सी इच्छा रखती हूं ताकि मैं उन्हें जागरूक कर पाऊं कि जीवन बीमा कितना ज़रूरी है और वो ना चाहते हुए भी अनजान है इस चीज़ से कि वो अपनी फैमिली को इंश्योर करके नहीं बैठे हैं और वो अपना बीमा एक तो देख भी नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं है पॉलिसी कहाँ पड़ी है, और ना ही अपनी फैमिली में खुलकर इस बारे में बात कर पा रहे हैं। इस सब के साथ साथ मैं ये कॉल्स उन सबकी प्राइवेसी का, उन सबकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपके साथ डॉक्यूमेंट्री के पर्पस में एजुकेशनल फॉर्म में शेयर करती हूँ ताकि आप सब भी जान पाओ कि लोग क्या सोच रहे हैं और आप समझ पाओ कि आप भी क्या सोच रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, सोच के देखिए कि एक सोच के कितने व्यक्ति होते होंगे। तो मैं आज अपने संकल्प की 198 कॉल कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी नमस्कार मैम, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैम मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ। मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, अच्छा। जिसमें मैं हर औरत को, हर गृहिणी को मजबूत करने के लिए, उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए उनकी फैमिली से मिलती हूँ ताकि हम उनके हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जांच कर सकें। ठीक, हमें कुछ नहीं कराना। मैम कराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक बार बात करने के लिए बोल रही हूँ। अगर आप देख सकते हैं तो आपकी ही सिक्योरिटी है उसमें। ये एक लेडी थी, आप सबने देखा, इन्होंने एक ही चीज़ बोली, हमें कुछ नहीं कराना। ये बड़ा कॉमन माइंडसेट है सबका। मतलब अब तक मैं ऑलमोस्ट 200 कॉल्स कर चुकी हूँ। आप सब भी मेरे साथ इस जर्नी में, आप सब देख रहे हैं कि लोग क्या रिप्लाई करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या रिप्लाई करते हैं, और अगर आपको भी ये कॉल आए तो आप भी क्या रिप्लाई कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन, मतलब कितना फनी है ये कि आपको पता है कि लाइफ में ये चीज़ सबसे सर्टन है। मतलब आप 110% श्योर हो कि आपके यहाँ ये हादसा हो सकता है, क्योंकि भगवान ने जब आपको जन्म दिया था तब आपका लाइफ लाइन, आपकी डेथ भी फिक्स करके भेजा था। और हम अक्सर हर किसी को बोलते हैं कि हमें पहले से ये चीज़ पता होती ना तो हम ध्यान दे लेते, हम इसकी प्रोटेक्शन देख लेते, हम इसके बारे में जागरूक हो जाते, हम कोई ना कोई कदम उठा लेते। और जब आपको पता ही चल गया है कि ये चीज़ होनी है, आप सब इतना आसपास देख रहे हो कि कितने सारे हादसे नजर आते हैं, कितनी चीजें दिखती हैं लाइफ में होते हुए, जगह जगह से न्यूज आती है कि बारिश की वजह से ये हो गया, यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ अर्थक्वेक आ गया। और फिर भी जब आपको पता है कि लाइफ में डेथ का आना फिक्स्ड है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस से भागते हो। मतलब एक बार सोच के तो देखो कि कितना रिजिड माइंडसेट है। और गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ सिर्फ सोच में है। हम सोचना ही नहीं चाहते हैं, ये हमारी रिजिडिटी है, ये हमारी दकियानूसी एक सोच है, एक टैबू थिंकिंग है।
जिसको हम चाहें तो बहुत प्यार से बदल सकते हैं, क्योंकि फैमिली के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? किसके सहारे फैमिली को छोड़ रहे हैं? उन भाई बहनों के सहारे जिनसे कभी भी आपका मनमुटाव हो जाता है, उन रिश्तेदारों के सहारे जिनको आज अगर मैं खुद कॉल लगाने की कोशिश करूँ ना, शायद फोन उठाएंगे भी नहीं। या अगर आज मैं उनको ये बोल दूं ना कि मुझे 50,000 या 20,000 या 1 लाख की जरूरत है, तो पता क्या बोलेंगे? इनका तो हर बार का काम है। ये आपके साथ भी होता है, ये हर किसी के साथ होता है। रिश्तेदार अक्सर तुम्हें उस मोड़ पर छोड़कर चले जाते हैं जिस मोड़ पर उन्हें ये थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि इनको फाइनेंशियल नीड हो सकती है, या ये तो पैसे ही मांगते रहते हैं, या इनकी सिचुएशन ऐसी है, इनके बच्चे सेटल नहीं है, इनके साथ लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हुई है कि इनको पैसों की जरूरत हो सकती है, बट वो फुलफिल हो। ठीक है, उन्होंने भी मेहनत से कमाया है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने क्यों कमाया, हमने क्यों नहीं कमाया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन कोई नहीं, बट फिर क्यों बोलते हैं कि रिश्तेदार आपके लिए खड़े होते हैं? तो मैं सच में चाहती हूं कि हर लेडी ओपनली ये चीजें डिस्कस किया करे अपने घर पे, क्योंकि जब नारी ठान लेगी, जब एक लेडी ठान लेगी कि उसको घर पे इंश्योरेंस देखनी है, अपने पास रखनी है उस समय के लिए जो उसके साथ आना तय है, तो यकीन मानिए मुझे ये अवेयरनेस कैंपेन, मुझे ये मूवमेंट चलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बात पता क्या है, जिसके साथ कोई हादसा हुआ होता है ना, वो इन चीजों को अच्छे से समझ पाता है। और डेथ तो कौन ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसने नहीं देखी होगी या नहीं सुनी होगी? किसने अपने किसी करीबी को जाते हुए नहीं देखा है? किसने लाइफ में क्रिमेशन नहीं अटेंड करा है? किसने ये नहीं सुना है कि अब वो नहीं रहे? एक पपी भी घर पे लाते हो ना, उससे भी इतना अटैच हो जाते हो लिटरली कि मतलब कुछ होता है जब उसको हल्का सा फीवर भी हो जाता है या वो एक दिन खाना ना खाए। डॉग लवर्स विल बी एबल टू रिलेट विद मी सो वेल कि अगर उसको फीवर हो जाता है ना, तो हमें टेंशन होती है कि वो ठीक हो जाए, जबकि उनको फीवर होना नॉर्मल होता है, हमारी तरह ही है वो भी। तो जो एक प्रैक्टिकल टूल हमारे पास अवेलेबल है, जो एक ऐसा माध्यम हमारे पास अवेलेबल है जिससे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आप अपनी लाइफ को सिक्योर करके अपनी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हो। दूसरा, जो काम के लिए यहाँ पर आए हो, मनुष्य बनकर, ह्यूमन बनकर, भगवान को पाने के लिए, भगवान के पास वापस पहुंचने के लिए, जीवन मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए, जब तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल टूल अवेलेबल है, जब हम सब उस प्रैक्टिकल टूल का यूज करके भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पारिवारिक जिम्मेदारियों से उठ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही परिवार से अलग हो जाओ, मैं ये नहीं कह रही साधना में ही जाकर बैठ जाओ, बट हाँ चलो 2.5 मिनट से भी शुरू करोगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी समय में 25 मिनट पर भी आ ही जाओगे और 2.5 घंटे पर भी आ ही जाओगे। जब हर चीज को इतना समय दे सकते हैं तो भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं, जिन्होंने हमें बनाया, सारी सृष्टि को बनाया। तो जब एक पंथ दो काज पॉसिबल है, तो क्यों हम इंश्योरेंस से भाग रहे हैं? और फिर अक्सर ऐसी ही लेडीज बहुत रोती हैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद, अपने भाइयों के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे, हर उस समाज की हैवानियत का शिकार बनती हैं जिनको पता है इनका हस्बैंड नहीं है, अब इनको देखने का वाला कोई नहीं है, इनके पीछे कोई नहीं खड़ा है। तो हमें गहराइयों से ये चीज समझने की जरूरत है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को, सोच को समझने की जरूरत है। अगर कभी किसी से स्टोरी सुनी है कि क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो मेरे साथ शेयर करो, सबके सामने सच लाते हैं ना। अगर कभी इस राह पर बैठे हो या ये सोचकर बैठे हो कि पड़ोसी इंश्योरेंस कराएगा तो हम करा लेंगे, तो क्या पड़ोसी आपके परिवार को देखने वाला है? नहीं। मेरी बातें शायद थोड़ी चुभने वाली लग रही होंगी, शायद दकियानूसी, टाबू मनूस या बंद करने का मन कर रहा होगा ये वीडियोस, बट मैं इसीलिए ये सच्चाइयां बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब देखा है। मैंने लाइफ की उन गहराइयों को महसूस करा है जो हर बच्चा, जो हर वाइफ, लिटरली हर मदर या कोई भी ऐसा व्यक्ति महसूस करता होगा जिसने अपने किसी लव्ड वन को खोया है, और खास करके जब पूरा घर फाइनेंशियली उन पर डिपेंडेंट था। तो हम चाहें तो ये वीडियो शेयर करके अपने लव्ड वंस के साथ, अपने डियर वंस के साथ, उनको भी एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का प्रैक्टिकल टूल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है हम किसी की मदद करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। अब मैं आपको कुछ और करने को नहीं बोल रही हूँ, ना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ना किसी की हेल्प करने को बोल रही हूँ, बट अगर आप इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बोलते हैं ना कि कुछ जीवन में ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो हम दिल से चाहते हैं कि हमारे दुश्मन को भी ऐसा समय ना देखना पड़े, हमारे दुश्मन के साथ भी वो हादसा ना हो। तो मृत्यु एक ऐसा सच ही है,
और सच बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फिक्स्ड है, जब तक डिटैच नहीं हो जाओगे, जब तक ओपनली डिस्कस करना नहीं स्टार्ट कर दोगे, तब तक नहीं उभर पाओगे. Thank you so much if you have been watching this video till now. Please share the message and help me spread this word ताकि हर बच्चा, हर बीवी, हर घर वाला व्यक्ति सिक्योर हो पाए फाइनेंशियली, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो पाए, स्ट्रांग हो पाए, स्ट्रेंथन हो पाए, क्योंकि जब समय आना तय है तो प्रिपेयर होना भी तय होना चाहिए. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. भगवान आप सबको सुखी रखें, खुश रखें और आप सबका परिवार बना रहे, so that everybody lives a life of peace and keeps on praying to God.